एमए सेमेस्टर 2 सत्र 2020-21। हम लोग चर्चा कर रहे थे मनोदैहिक रोग। उसके प्रथम पार्ट में हमने तनाव के 4 प्रमुख कारण पढ़े। अब कारणों के अगर वो चारों कारण आपके किसी व्यक्ति के जीवन में होता है, चारों कारण क्या है, चारों में से कोई एक भी कारण, जीवन में घटने वाली प्रमुख घटनाएं, रोजमर्रा की समस्याएं, दीर्घकालिक कोई आपकी भूमिका से उत्पन्न तनाव जिसको आप निभाना नहीं चाहते, अथवा अभिघात यानी जीवन में हुए अचानक घटनाएं, शॉक जिसे कहा जाता है। तो इनसे क्या प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, इनसे अथवा इनमें से किसी एक से भी, उस पर मैं चर्चा करूँगा। देखिए, सबसे पहली जो प्रतिक्रिया होगी, रिएक्शन होगा, वो होगा आपका बिहेवियर में, व्यवहारात्मक परिवर्तन। और क्या परिवर्तन होगा, 19 प्रकार के परिवर्तन बतलाए गए हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले परिवर्तन आता है कुछ लोगों में मद्यपान, नशाखोरी की आदत बन जाती है। दूसरा परिवर्तन है डर या फोबिया, उसके जीवन में डर भर जाता है, हर चीज़ों से वो डरने लगता है, इतना ज़्यादा डर हो जाता है, मतलब अगर वो सीढ़ी से चलते समय गलती से भी गिर जाए तो उसे लगता है नहीं कुछ तो हुआ होगा। अगर हल्का सा भी उसके जीवन में एक असफलता आ जाती है तो डर जाता है, नहीं ये उसी ने किया होगा ज़रूर, ये स्वतः नहीं हुआ है। तीसरा कारण है अशांत निद्रा और अनिद्रा। निद्रा आना, निद्रा है नींद आना, अनिद्रा नींद ना आना है, लेकिन ये आने ना आने से अलग है। अशांत निद्रा मतलब नींद आएगी भी नहीं और आप बेचैन हो जाएंगे। और ऐसे लोगों ने ही आज नींद की गोलियों का कारोबार बढ़ा दिया है। जो लोग अपने कारण नहीं ढूंढते कि क्यों मुझे नींद नहीं आती, लेकिन वो नींद की गोलियां खाते हैं और उससे अनेक नुकसान होते हैं। पांचवा कारण है आपका कैफीन का अधिक मात्रा में सेवन करना। कैफीन क्या है, कॉफ़ी और चाय पीने की आदत। आपने देखा होगा अपने घरेलू जीवन में, परिवार के जीवन में, मित्र के जीवन में, सहकर्मियों के जीवन में, अथवा अपने कहीं किसी के बारे में अखबारों में भी पढ़ा होगा, कुछ लोग चाय पीने के शौकीन नहीं होते हैं, उनकी लत लग जाती है। अगर घर में कई बार घटनाएं घटती है, 4 बजने में अगर 5 मिनट भी देरी हो गई तो पत्नी से लड़ाई कर बैठते हैं। होटल वाले ने अगर 2 मिनट की देरी कर दी तो उस पर लड़ाई के लिए उतारू हो जाते। क्यों? क्योंकि उन लोगों को चाय पीने की आदत और शौक़ नहीं है, वो उनकी लत लग गई है। और उसके पीछे जो कारण होता है वह कारण होता है उनको मनोदैहिक रोग। जो चारों चीज़ें ऊपर आपको मैंने बताई, ये लत लग जाती है चाय और कॉफ़ी की, नहीं तो उनका सर दुखने लग जाएगा, ये बीमारी बन जाती है। पांचवा कारण है बेचैनी, अचानक बेचैनी। सभी लोग समझते हैं बेचैनी क्या होता है। फिर हो जाता है छठा कारण भूख न लगना अथवा भूख ज़रूरत से ज़्यादा लगना। ये भी एक प्रकार से मनोदैहिक रोग है। आपके जीवन में होने वाली घटनाओं के कारण, आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं जिसे आप झेलना नहीं चाहते लेकिन झेल रहे हैं। जीवन में कुछ शौक वाली घटनाएं जिस आपने कुछ खो दिया, अथवा कुछ ऐसी बातें जिसका आपके पास कोई समाधान ही नहीं है, तो इन समस्याओं से ये चीज़ें उत्पन्न होती है। उसके बाद है चिड़चिड़ापन, ये भी मनोदैहिक व्यवहारिक परिवर्तन होता है। फिर आक्रामक हो जाना, जैसे कुछ लोगों को आप लोगों ने देखा होगा अपने मित्र वर्ग में, परिवार वर्ग में, कि अगर उनसे हल्का फुल्का मजाक या छोटी मोटी भी गलती हो गई तो उस पर बहुत ही ज़बरदस्त रिएक्शन देते। जैसे किसी बच्चे ने अपने गंदे हाथ से किसी को स्पर्श कर लिया, बच्चा है, कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो व्यक्ति बच्चे को पीट भी सकता है या उनके माता पिता से लड़ाई भी कर सकता है। आप लोग न्यूज़पेपर में देखते रहे होंगे कि बच्चे ने दीवार गंदा कर दी तो गोलियां चल गई, तलवारें चल गई। तो इस तरह की घटनाएं जो घटती है, आक्रामकता जो व्यक्ति में आ जाती है अचानक से रिएक्शन करने की, इसका कारण वही होता है मनोदैहिक रोग। और आगे चलिए, दुर्बल या विकृत आवाज़, यानी दुर्बल यानी ये आवाज़ बिल्कुल मध्यम हो जाती है। वो बोलेंगे तो लगेंगे जैसे मुर्दा कोई बोल रहा है, मरे से आवाज़। अथवा विकृत यानी गंदी टाइप की, मतलब जब भी बोलेंगे तो अगर मैं अपनी बोली में बात करूं तो जहर उगलना,
मतलब सीधी बात तो कर ही नहीं सकता, बोलेंगे ऐसे जैसे जहर फेंक रहा हो, हमेशा उल्टी सीधी बातें करना। उसके बाद है समय प्रबंधन में कमज़ोर हो जाना, मतलब जो व्यक्ति बिल्कुल डिसिप्लिन्ड था, कभी ना उसका भोजन का समय लेट होता था, न नहाने का, न खाने का, न सोने का, न ऑफिस जाने का या कोई भी कार्य करने का, वो व्यक्ति अपने समय प्रबंधन को खो देता है। उसका कारण वही चारों कारण है जो आपको बताए गए। उसके बाद है आपका बाध्यकारी व्यवहार। बाध्यकारी व्यवहार मतलब कोई व्यवहार जो कि आप चाहते थे कि यह व्यवहार बाद में भी किया जा सके, लेकिन उस व्यवहार के लिए वो बहुत ही ज़्यादा उग्र हो जाता है। जैसे आपने अपने मित्र को, अगर कोई साइकिल, आपको किसी मित्र ने साइकिल या मोटरसाइकिल दी है और वर्तमान समय वह साइकिल आपके पिताजी, आपके छोटे भाई, बड़े भाई लेकर कहीं किसी विशिष्ट कार्यवश, प्रयोजनवश गए हुए हैं, तो वह व्यक्ति उस कार्य के व्यवस्था को नहीं समझेगा। वो बस एक ही रट लगाएगा, मुझे साइकिल वापस चाहिए, मुझे मोटरसाइकिल वापस चाहिए अभी, मतलब अभी। तो इस प्रकार के जो जिद्दीपन व्यवहार बन जाता है, वो उसका कारण भी वो मनोरोग होता है। वो मनोरोग नहीं, मनोदैहिक रोग, जो कि उसके मन में बैठी चीज़ों के कारण शरीर को ऐसा बना देता है। उसके बाद है उत्पादकता में कमी। ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। नपुंसक बन सकते हैं, संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हो सकते हैं, इन्हीं टेंशन के कारण, इन्हीं चिंताओं के कारण। पुरुष में भी ये बात हो सकती है, स्त्रियों में भी हो सकती है। उसके बाद है रिश्तों से पलायन, यानी हर प्रकार के रिश्तों को तोड़ देते हैं, समाप्त कर देते हैं, किसी से व्यवहार नहीं रखना चाहते, उसका कारण भी वही है। उसके बाद है कार्य में उपस्थित रहना, अनुपस्थित हो जाना, मतलब व्यक्ति अपने हर काम से दूर भागता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, नुकसान हो जाए, सैलरी चली जाए, हानि हो जाए, मेरे फसल बर्बाद हो जाए, क्योंकि उसका एक तरीके से अलग प्रकार का ही व्यवहार जीवन में बन जाता है। अपने दायित्वों को वो संभाल नहीं पाता है ठीक से। उसके बाद है बारंबार रोना। एक रोना होता है दर्द से रोना, परेशानी में रोना, और एक रोना होता है कैसा रोना कि मान लिया जाए अगर उसके घर में कोई बीमार भी हो गया, बीमार हंस रहा है लेकिन वो रो रहा है। मान लिया जाए ऑफिस में लेट हो गया, बॉस ने डांट दिया तो सॉरी बोल सकता था, लेकिन उसके बजाय रोने लग गया। उसके घर में कोई समस्या आ गई, उसको भूख लगी है, उसको खाना नहीं मिल रहा है, तो खाना मांगने की बजाय, भूख का कारण बताने की बजाय वो रोना प्रारंभ कर देता है। अगर मान लिया जाए उसको कोई वस्तु चाहिए, नहाने के लिए घर में भीड़ लगी हुई है, सारे रिश्ते परिवार वाले आए हुए हैं और वो नहाना चाहता है लेकिन अभी समय नहीं मिल पा रहा है, तो वह इस अपनी बात को नहीं कह पाता कि मुझे पहले नहाने दो, बल्कि इसके बजाय वो रोने लगता है। और जब पूछा जाता है तब जाके पता चलती है कि ये नहाना चाहता था। तो ये रोने की भी जो एक बीमारी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे बहुत दूर का रिलेशन बन जाता है। लेकिन हर परिस्थिति में हम इसे मनोदैहिक रोगों से नहीं जोड़ सकते। हो सकता है उसे दर्द हो, समस्या हो, लेकिन ज़्यादातर मामले वर्तमान समय में ऐसे ही देखे जा रहे हैं। उसके बाद है अवस्थित दिखना, अव्यवस्थित दिखना, साज सज्जा नहीं रखना, कहीं भी शादी समारोह फंक्शन या अपने घर में कोई अपने ऊपर ध्यान नहीं देना, कोई कह दे तो कहे मुझे क्या इससे लेना देना है। तो इस तरीका का व्यवहार जो व्यक्ति का, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही होता है, वो सज्ज दिखना चाहता है, वो स्वयं को अच्छे से अच्छे तरीके से सजाना चाहता है, लेकिन जब इन समस्याओं के प्रति वो अनुशासनहीन दिखे तब कहीं ना कहीं मनोदैहिक रोग का शिकार हो जाता है। तो ये थी व्यवहारात्मक प्रतिक्रिया पहली, और दूसरी है भावनात्मक प्रतिक्रिया, इमोशनल रिएक्शन। क्या होता है? दुश्चिंतता, यानी कि उसमें हर चीज़ के प्रति चिंता हो जाती है। अगर खाना बना रहे हैं और उस समय सब्जी घट गई तो उसे लगता है कि जैसे पहाड़ टूट पड़ा। अगर मान लिया जाए कोई मेहमान आ गए और घर में कोई सामान नहीं है तो उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ता है। अरे ऐसा थोड़े कि आए हैं मेहमान तो भाग ही जाएंगे,
ऐसी समस्या नहीं होती। इसी प्रकार से छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के उसमें इतनी ज़्यादा चिंता हो जाती है, कई बार मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो ये ज़्यादा चिंता का कारण भी वही होता है, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ मन जिसका है, छोटी मोटी समस्याओं को बड़े ही अच्छे प्रकार से निभा सकता है, उसका कारण ढूंढ करके और उपाय ढूंढ करके उसे समाप्त कर सकता है। दूसरा कारण है अवसाद, हमेशा अवसाद में पड़े रहना, हमेशा ही एक लंबी ऐसा दिखना जैसे पता नहीं क्या पहाड़ टूट पड़ा है, ये भी मनोदैहिक रोग का एक कारण हो जाता है। उसके बाद है क्रोध, क्रोधित हो जाना, हमेशा ही क्रोध में आ जाना, हमेशा ही हर बात पे क्रोधित हो जाना, बार बार बिना मतलब के गुस्से हो जाना, ये भी मनोदैहिक रोग होता है। उसके बाद है आपका कि दोषी महसूस करना, मतलब कोई भी कारण हो स्वयं को दोषी मानता है। अगर एक्सीडेंट अगर बेटे ने बाइक से किया तो उसका दोष स्वयं ले लेता है कि मैंने इसे बाइक दी इसलिए इसने एक्सीडेंट किया। अगर घर में कोई व्यक्ति असफल हो रहा है तो उसका दोष स्वयं ले लेगा कि शायद मेरी असफलता है, मैंने इसे सफलता के लिए तैयार नहीं कराया है। फसल खराब हो जाए प्राकृतिक कारणों से, वर्षा से अथवा तेज धूप से अथवा आंधी से, ओले से, लेकिन उसका दोष स्वयं लेता है कि मेरी तो किस्मत ही फूटी थी, मेरे कारण ये चीज़ें खराब हो गई। अगर किसी के एक साथ गया और उनका कुछ नुकसान हो गया तो स्वयं को दोषी मानना कि मैं गया इसलिए ऐसा हुआ, अगर मैं नहीं जाता तो ऐसा नहीं होता। तो ये सब चीज़ें आ जाता है। उसके बाद से ठेस लगना, चलते चलते किसी चीज़ों से टकरा जाना, ध्यान न देना। उसके बाद ईर्ष्या होना, मतलब उसको अपने ही व्यक्ति से ईर्ष्या होती है, माता को, पिता को, भाई से, बहन से, पुत्र में, रिश्तेदारों में, अपने कलीग से, अपने मित्र से, मतलब ईर्ष्या का भाव हो जाता है, कहीं भी अपनापन नहीं रहता। यह भी एक मनोदैहिक रोग माना गया है, ईर्ष्या हो जाना, किसी में अपनापन नहीं झलकना, सबसे ईर्ष्या करना, राग करना, जबकि वो आपके अपने हैं लेकिन उससे ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, किसी के सुख से, किसी के संपत्ति से, किसी के व्यवहार से। ये सारी चीज़ें ईर्ष्या का कारण बनती है। अगला है आपका लज्जा या शर्मिंदगी। वो कई व्यक्तियों में लज्जा आ जाती है, शर्म आ जाती है, हर जगह वो शर्माने लगता है, अचानक से उसमें लज्जा इतनी आ जाती है, किसी से मिल नहीं पाता, किसी से बात नहीं कर पाता। और अंतिम भावनात्मक प्रतिक्रिया है आत्मघाती विचार। उसके मन में बार बार ऐसा लगता है मर जाऊं क्या, क्यों जिंदा हूँ मैं। तो ये जो आत्महत्या करने वाले लोग होते हैं उनमें भी मनोदैहिक रोग होता है, अथवा जो बार बार आत्महत्या का प्रयास करते हैं, लोगों को बार बार अपनी इस परेशानी को बताते हैं, उनमें भी ये रोग होता है, क्योंकि वो किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं, वो जीवन में किसी ऐसे रोल से जूझ रहे होते हैं जिसे निभाना नहीं करना चाहते। जीवन में उनके समय कोई ऐसी आफत आ जाती है जिसका कोई हल नहीं होता है, और वही चीज़ें उन्हें आत्महत्या को, आत्मघाती विचार उनके मन में लाते हैं। तो ये आपका इमोशनल यानी आपके भावनात्मक प्रतिक्रिया थी। तो ये अभी इसके अलावा अभी हम और बातें करेंगे। प्रतिक्रियाएं जो हैं हमारे 6 प्रकार की हैं, तो 4 और प्रतिक्रियाएं जो हैं अगले वीडियो में हम बात करेंगे।